फर्जी लेटर जो ब्रिज कोर्स के विषय से संबंधित था, जिसमें विभाग के द्वारा ये सब बताया गया है कि 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करा के डीलेट के बराबर किया जाएगा करके कोर्ट का ऑर्डर होगा, उसी के अनुसार विभाग काम करें। लेकिन विभाग का हम लोग को कोई भी रवैया यानी कि समझ नहीं आ रहा है। उसके क्रमांक में भी गलती है। ये सारे चीज़ जो है वहाँ पर अधिकारी जो बैठे हैं, जिसके हस्ताक्षर से जो जारी होना चाहिए उसी को पता नहीं है कि आखिर लेटर जारी कैसे हो गया। अब इसके अब क्या ऐसा व्यथा है। छत्तीसगढ़ में डीएड और बीएड का मसला कितना गर्मा चुका है, हमने आपको लगातार दिखाया। वहीं अब एक फर्जी पत्र जारी हुआ है जो लगातार इन लोगों के बीच वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ये काफ़ी चिंतित है। कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं वो फर्जी लेटर कौन सा है। एक फर्जी लेटर भी काफ़ी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में, वो कौन सा फर्जी लेटर है? जी, अभी हम आए तो देखे ग्रुप में आया था एक फर्जी लेटर जो ब्रिज कोर्स के विषय से संबंधित था, जिसमें विभाग के द्वारा ये सब बताया गया है कि 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करा के डीलेट के बराबर किया जाएगा करके जो विभाग के द्वारा हमें जानकारी दिया गया कि उसमें हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है करके। लेकिन असली क्या है ये हमें भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन ग्रुप में आया है कि ब्रिज कोर्स से संबंधित एक लेटर जारी हुआ है। किनकी हरकतें हो सकती है अगर ये फर्जी है तो? जाहिर सी बात है मैम, हम बीएड वाले हैं, हमेशा से गुमराह कर रहे हैं, अभी तक गुमराह ही कर रहे हैं फर्जी लेटर जारी करके, ताकि बाकी डीएड बीएड दोनों के अभ्यर्थी को गुमराह किया जा सके और इस मामले को और दूर तक खींचा जा सके, जिससे हम डीएडधारी और परेशान हो सके। अभी तक तो 8 महीने से परेशान हो ही रहे हैं और इन लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, और हम लोग तो पूरा टूट चुके हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब थोड़ा अच्छा लगा है, तो इस चीज़ को फर्जी तरीके से ऐसा जारी नहीं करना चाहिए। उन लोग को हमेशा गुमराह कर रहे हैं मैडम उन लोग। आज आप लोग डीपीआई पहुंचे थे, आपने फर्जी लेटर का जिक्र भी अंदर किया अधिकारियों से, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने सीधा कहा है कि हमारे यहाँ से कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है। ऐसे भी किसी भी यानी कि लेटर से आप यानी कि बिल्कुल भी टेंशन मत लें। जो यानी कि कोर्ट का ऑर्डर होगा उसी के अनुसार विभाग काम करें। लेकिन विभाग का हम लोग को कोई भी रवैया यानी कि समझ नहीं आ रहा है। वो शासन का भी रवैया सुस्त है, वो भी अभी तक से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि 6 हफ्ते हो गए हैं, 6 हफ्ते का समय दिया गया, 4 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते में हम लोग को नियुक्ति दिया जाना यानी कि आगे कार्यवाही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक से नहीं हुआ है। और हम कितना भी सच्चाई पेश करें, हाई कोर्ट से फैसला आ ही गया है, सुप्रीम कोर्ट से आ ही गया है, और उनको क्या सच्चाई चाहिए? मैं तो खाली इतना ही बोलना चाहूँगा कि तराजू नहीं उनके पास हमारे सच तोड़ने को, उंगलियाँ उठाए जो है खुद झूठे हमें तोड़ने को। हम है किस रब के बंदे, ज़रा कोई बताओ उनको। वो एक रास्ते बंद करता है 1000 खोलने को। आप क्या कहेंगे फर्जी लेटर जो जारी है? देखिए, फर्जी लेटर हम भी आज डीपीआई आए हुए थे इसी भर्ती को लेकर के कि जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए, लेकिन जैसे ही हम लोग संचालक महोदय से उस संचालक से बात करें तो उसी टाइम हमें निर्देश मिला, हमें जानकारी मिली कि ये इस तरह से वायरल हो रहा है करके। क्या कुछ लिखा गया है उसमें? लिखा गया है, एक तो लेटर फर्जी है, ये स्पष्ट जानकारी मिल चुका हमें, हमने बात की है अधिकारी से, उसने खुद उसको रिसर्च किए हैं, सर्च किए हैं, तो पूरा फर्जी है। उस लेटर में ये लिखा है कि 2019 भर्ती के साथ शिक्षक भर्ती 2024 लिखा गया है। वो तो सरासर है, क्योंकि 2024 अभी भर्ती हुई नहीं है। ये जो भर्ती चल रही है 2023 भर्ती है, वहाँ पे गलती है, उसके क्रमांक में भी गलती है। ये सारे चीज़ जो है वहाँ पर अधिकारी जो बैठे हैं, जिसके हस्ताक्षर से जो जारी होना चाहिए उसी को पता नहीं है कि आखिर लेटर जारी कैसे हो गया। अब इसके अब क्या ऐसा व्यथा है, तो मतलब उसको ही पता नहीं है, और ये लेटर जो है सर्कुलेट हो जा रहा है चारों तरफ। तो इस प्रकार से जो लोग जो है ये काम कर रहे हैं, है ना, जो गुमराह कर रहे हैं, हम उसके लिए ये आह्वान करते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ भी कुछ कार्यवाही हो सकता है। तो ऐसे भी लोगों को गुमराह ना करें। इनके द्वारा किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं? जो भी अवांछित जो तत्व होंगे जो इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, है ना, ये उसको नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को आहत पहुँचता है, इससे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल सी बात नहीं, लोगों की ज़िंदगी की बात है, और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ खेलना ये अच्छी बात नहीं है। तो हम कहते हैं कि आप इतना आसानी से किसी को गुमराह मत करिए, हो सकता है आपके लिए भी नुकसान हो सकता है, तो आप इसके लिए भी कदम उठाने के तैयार रहिए। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप ऐसा मामला इतना बढ़ चुका है, क्या लगता है गलती किसकी है, कहाँ गलती हो रही है? देखिए, गलती तो कहीं ना कहीं पूर्व सरकार की है। देखिए, यदि कोई भी भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट में आपको क्या है, कोर्ट में आपको रख दिया गया है उस भर्ती को, और कोर्ट में रखने के बाद वो भर्ती प्रक्रियाधीन है, और उसके बाद उसको कोर्ट से चैलेंज है, उसका अंतिम निर्णय आना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ दिन तक के लिए वेट करना चाहिए था उसके फाइनल जजमेंट का। लेकिन सरकार ने फाइनल जजमेंट का वेट नहीं किया और नियुक्ति दे दिए।
उसके बाद नियुक्ति देने के बाद उसके नियुक्ति पत्र में लिखे भी हैं कि आपका नियुक्ति जो है कोर्ट के फैसले के अधीन रहे। अब कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसको तो बाहर निकलना ही, तो ये अब निकाले, ये विभाग का काम है। विभाग इस पर तत्पर कार्यवाही करे, जल्द कार्यवाही करे, नहीं करेंगे तो इस पर जिम्मेदार सिर्फ विभाग ही है। तो आपको बता दूं, इनका कहना है कि एक फ़र्जी लेटर है जो इन सभी डीएड बीएड अभ्यर्थियों के बीच वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा जिससे उनको डीएलएड की मान्यता प्राप्त हो सकेगी। लेकिन अभी ये यहाँ डीपीआई पहुँचे हुए थे। इनका कहना है कि इन्होंने अधिकारियों से बात किया जिस पर अधिकारियों का कहना है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। रायपुर से शारदा काछी की रिपोर्ट।